हेलो भाई लोगों, कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग, मेरे भाई लोग जो है बढ़िया होंगे और मजे होंगे। आज मैं मैट्रिक्स का एक क्वेश्चन लेके आ चुका हूँ जो कि 12th क्लास का चैप्टर होता है। और ऐसे भी नॉर्मल मैट्रिक्स तो मैथ में कैलकुलेशन टाइप ही होता है। तो इसका मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ। ये एनसीईआरटी का उदाहरण, ये एग्जाम्पल ही है, ठीक है। 12th की एनसीईआरटी का 3 इसमें जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। मतलब एक तरीके से प्रूव करना है, ये तीनों चीजें प्रूव करना है। और ये जो मैट्रिक्स है, इसके रूल हैं ये इसके रूल हैं। तो इस उदाहरण से हमें, इस एग्जाम्पल से हमें प्रूव करना है ये सब। तो चलिए देखते हैं, अपन मैट्रिक्स के बारे में थोड़ी सी नॉलेज लेते हैं, क्या होती है मैट्रिक्स, ठीक है। ये आप सामने देख रहे हो, ये मैट्रिक्स है। अगर मैट्रिक्स में मान लो ए बी सी और डी है, अगर मैट्रिक्स में कोई चीज की गुणा करवाते हैं, मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो बाहर डॉट में लिखा जाता है। मान लो मैं दो की मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, अगर मैट्रिक्स में अगर मल्टीप्लाई करवाती है तो वो कैसे होती है वो देखो। इस पूरी मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगी। अगर डिवाइड करवा रहे हैं तो सभी एलिमेंट से डिवाइड होगा। जैसे मैंने दो के अंदर में मल्टीप्लाई करवाई तो 2a 2b 2c 2d, यूं इसकी मल्टीप्लाई होगी अगर इसको अंदर मल्टीप्लाई करवानी है। अगर यही यहाँ मल्टीप्लाई में ना होकर डिवाइड में होता, 1/2 यूं होता, तो ये सभी के डिवाइड में चला जाता। ठीक है, आप समझ रहे हो, सभी एलिमेंट से होगा, जो भी होगा सभी एलिमेंट से होगा। जैसा सी, ठीक है, यूं हो जाएगा। बस ये थोड़ा सा नॉलेज था जो कि मैंने आपको बता दिया, जो इन प्रश्नों में काम आएगा। वैसे आपको पहले से होना चाहिए ये नॉलेज, ठीक है। अगर आप ये प्रश्न देख रहे हैं और इस पे डैश लगे हुए हैं, आप देख पा रहे हो, इस पे डैश लगे हुए हैं, जिसे अपन, ये जो डैश है इसको अपन कैसे व्यक्त करते हैं, इस डैश को सॉल्व कैसे करते हैं। मान लो कोई मैट्रिक्स ए है, कोई मैट्रिक्स ए है, कोई क्यों, यही लेने से जो अपन को दी हुई है। जैसे ये मैट्रिक्स ए है, इसका अगर हम ए डैश निकालना चाहे ना, ए डैश, इसको ट्रांसपोज बोलते हैं, ठीक है। ए डैश मतलब ए का ट्रांसपोज। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं करना है, पंक्ति को रो में बदलना है। सॉरी, पंक्ति रो एक ही चीज होगी। रो को कॉलम में बदलना है, पंक्ति को स्तंभ में बदलना है, ठीक है। पहले रो पहले रो का पहला कॉलम, दूसरी रो का दूसरा कॉलम, ऐसे करना है, ठीक है। बस उसको एक तरीके से उल्टा करना है, यूं समझ लो आप, ठीक है। जैसे ये ए है हमारा, इसका ए ट्रांसपोज निकाल रहे हैं, यानी इसकी पंक्ति का रो बनाना है। जैसे पहली पंक्ति, सॉरी यार, पंक्ति रो मतलब पहली रो जो है, पहली पंक्ति जो है, उसका पहला कॉलम यानी पहला स्तंभ बनाना है। यानी ये पहली रो है, इसका जब हम कॉलम बनाएंगे तो कैसे बनेगा, 3 √3 और 2। कॉलम यूं होता है, स्तंभ यूं होता है, पंक्ति यूं होती है, रो यूं होती है, ठीक है। ये अपन को, ये जो रो है इसको अपन ने कॉलम बना दिया, और दूसरी रो का दूसरा कॉलम यानी 4 2 0। कहने का तात्पर्य यह है कि जब भी हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं तो उसकी रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं, बस यही करते हैं। जैसा कि मैंने अभी यहाँ किया, जैसे ये रो थी, इसको मैंने यूं कॉलम में परिवर्तन कर दिया, इन दोनों को। बस यही मैं आपको समझाना चाहता हूँ, पहली रो का पहला कॉलम, दूसरी रो का दूसरा कॉलम, ऐसे ही रो को कॉलम में चेंज करते चले जाएंगे और उसका ट्रांसपोज निकलता जाएगा। जैसे मैंने ए डैश निकाला है, वैसे ही हम बी डैश भी समझ सकते हैं। बी डैश कैसे आ जाएगा, जैसे बी ये है, अब इसकी रो का कॉलम बना दो, 2 -1 2 1 2 4, ये इसका बी डैश यानी बी का ट्रांसपोज निकल गया, ठीक है। इस प्रकार से हम जो है इसको समझते हैं, ठीक है। हमने पढ़ लिया कि अगर कोई गुणा या भाग करवाए मैट्रिक्स में तो कैसे होता है, वो सभी एलिमेंट्स होता है। और ट्रांसपोज क्या होता है वो भी हमने पढ़ लिया, ट्रांसपोज ये होता है, ठीक है। अब और क्या बेसिक हो सकता है, जैसे ये a प्लस बी, ये एक चीज बता देता हूं मैं। हाँ, और माइनस में आनी है, माइनस में जैसे होगा, जैसे दो मैट्रिक्स का जोड़, दो मैट्रिक्स की एडिशन। जैसे मैंने कहा, हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए बी और दूसरी मैट्रिक्स है सी
और सी और डी। चलो आप है ना, ऐसे तो फिर एक दो एग्जांपल और लेने पड़ेंगे। यूं समझ लो, हमारी पहली मैट्रिक्स है एक, सॉरी, ए बी सी डी, प्लस में एक और मैट्रिक्स कर रहा हूं 1 2 3 4। इन दोनों मैट्रिक्स के बीच में प्लस का निशान है, एडिशन का निशान है। तो ये कैसे सॉल्व होगा? कुछ नहीं है, जैसे, और हाँ, एडिशन हमेशा सेम ऑर्डर की होगी। मतलब अगर अब जैसे इसका ऑर्डर भी आप देखो, ऑर्डर होता है m इंटू में n। ऑर्डर का मतलब होता है m इंटू में n। m का मतलब होता है रो और n का मतलब होता है कॉलम। अब इसमें रो कितनी है? रो एक, दो रो है और एक, दो, दो ही रो है, दो ही कॉलम है, यानी ये 2 बाय 2 की मैट्रिक्स है। इसका ऑर्डर कितना है? 2 बाय 2। वैसे इसका भी ऑर्डर कितना है? 2 बाय 2। और एडिशन हमेशा सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स का होगा, वरना नहीं हो पाएगा। ठीक है, एडिशन बोल दो या फिर सब्ट्रैक्शन बोल दो, जोड़ या घटाओ। ठीक है, गुणा में ये कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, अब जैसे ये अपन को सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो इसको कैसे जोड़ेंगे वो हम देखते हैं। ठीक है, अब जैसे ये पद है, ये एलिमेंट है, ऐसा ही एलिमेंट इस मैट्रिक्स में कौन सा है? 1 है। आप देखो, यहाँ ए है, यहाँ 1 है, यहाँ सी है और यहाँ 3 है, यहाँ बी है तो यहाँ 2 है। बस यही आपको देखना है। इसका एडिशन कैसे होगा? इसका एडिशन होगा यूं, ए प्लस का निशान है तो a+1, a+1, b+2, b+2, c+3, c+3, d+4, d+4। मतलब जिस जगह पे जो एलिमेंट है उन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को समझ गए आप? इस प्रकार से ये एडिशन होती है। अब ये तो अपनी बात रही इस मैट्रिक्स की जनरल नॉलेज के बारे में, ठीक है, सामान्य ज्ञान के बारे में, ये सब आपको पता होता है। अब इसको सॉल्व करते हैं फटाफट से। इसमें क्या चीजें हैं क्या नहीं है? ये जो के आपको दिख रहा है, ये एक अचर मान है। ठीक है, अचर मान है। ठीक है, के, यानी मैं कह दूं के कांस्टेंट वैल्यू है। के जो है वो एक कांस्टेंट वैल्यू, जो कि कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 5 6, मतलब कुछ भी संख्या, नंबर। ठीक है, तो फटाफट से इसको सॉल्व करते हैं। ए और बी हमें दिया गया, पहली चीज हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, यही कर देते हैं, बहुत छोटा है वैसे। पहला हम प्रूफ करते हैं फटाफट से। हमें दिया गया ए डैश का भी डैश। अब मैंने आपको कहा था कि इसका एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि उल्टा कर रहे हैं, ट्रांसपोज कर रहे हैं। जैसे मैंने एक नाम लिखा, ये राधा। ठीक है, अब इसका मैं डैश माने उल्टा कर रहा हूं, इसका मैं क्या कर रहा हूं? उल्टा कर रहा हूं, तो क्या हो जाएगा? धारा। अब मैंने क्या किया है कि जो नाम है राधा, उसका डैश किया तो आया धारा। अब वापस से इसका जब डैश करूंगा ना, तो मेरे पास वापस क्या आ जाएगा? राधा। ये चीज ही ये है, यानी ये कह रहा है कि अगर मैं इसका डैश किया, मैंने राधा जो है इसका डैश किया तो मुझे मिला धारा। एक बार उल्टा करने पर धारा, वापस से इसका जब उल्टा करूंगा ना, यानी डैश का डैश, तो मुझे वापस से वही नाम वापस से मिल जाएगा। यही मैट्रिक्स में है। एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, तो देखो क्या है। सबसे पहले हम ए डैश निकालते हैं। एनसीईआरटी ने यही किया हुआ है। ए डैश क्या होगा? ए का ट्रांसपोज, जो कि अपन ने अभी निकाला ही था। तो क्या हो जाएगा? पहली रो का पहला कॉलम, यानी 3 √3 और 2, 4 2 0। ये हमारे पास ए डैश निकल गया। अब हमें ए डैश का भी डैश करना है, यानी ए डैश का भी डैश, यानी इसका डैश। अब इसका डैश क्या होगा वो देखो आप। पहली रो का पहला कॉलम, यानी इसका कॉलम बनाओ 3 4, दूसरी रो का दूसरा कॉलम, यानी √3 2 2 0। तो ए डैश का डैश हमारे पास ये आया, और यही हमारे पास क्या है? ए है, यानी इसकी जगह मैं ए लिख सकता हूं, क्योंकि ए भी हमारा यही है। तो मैंने क्या लिख, तो हमारे पास प्रूफ हो गया, ए डैश का जो डैश है वो हमारे पास ए है।
तो यही इसका प्रूफ है, जो कि एनसीईआरटी में भी यूं ही किया हुआ है। ठीक है, ये आप समझ गए। यानी पहला क्वेश्चन जो है हमारा यहाँ से इसका आंसर मिलता है। अब हम दूसरी चीज को सिद्ध करते हैं, प्रूफ करते हैं, करते हैं। ठीक है, स्थापित प्रतिष्ठा जो भी होता है। दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है ए प्लस बी का डैश, यानी दोनों मैट्रिक्स को जोड़ो, उसका ट्रांसपोज करो, और वो किसके बराबर होगा? ए के ट्रांसपोज प्लस बी के ट्रांसपोज के। ठीक है, तो सबसे पहले ए प्लस बी कर लेते हैं हम। ठीक है, तो इसको मैं एलएचएस आरएचएस लेके चल सकता हूँ। एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड में लेके चल रहा हूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? मैं क्या कर रहा हूँ? ए प्लस बी कर रहा हूँ सबसे पहले। एक बार ट्रांसपोज नहीं कर रहा हूँ, खाली ए प्लस बी कर रहा हूँ। तो ए हमारा क्या है? ये रहा 3 4 √3 2 2 0। राइटिंग समझ आ रही है ना? बी, बी हमारा क्या है? 2 1 -1 2 2 4। ठीक है, अब प्लस एडिशन आपको सब समझा दी मैंने। ए प्लस बी, ए प्लस बी हमारे पास क्या आ जाएगा? 3 + 2, 3 + 2। ठीक है, 3 + 2 √3 प्लस, तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, यानी √3 - 1। 2 + 2, 2 + 2, 4 + 1, 4 + 1, 2 + 2, 0 + 4 क्या होता है? 4 ही। यानी ए प्लस बी जो है वो हमारा ये आ गया। अब ट्रांसपोज इसका आसानी से हम निकाल सकते हैं, है ना? ट्रांसपोज पर आसानी से निकाल सकते हैं हम। ट्रांसपोज को आसानी से निकाल सकते हैं हम। ए प्लस बी हमारे पास क्या आया? ये आया है 3 + 2 5, 5 5 5 √3 - 1। जिसको यही पढ़े रहे √3 - 1, इसको सॉल्व करने की जरूरत है। 2 + 2 कितना हो गया? 4। 2 + 2 कितना हो गया? 4 4। सही है, ये √3 - 1 2 2। ये हमारा ए प्लस बी आ गया। अब हम इसका, अब हमें इसे इसका ट्रांसपोज निकालना है। ये हमारा अभी तक एलएचएस ही चल रहा है। ठीक है ना, एलएचएस ये वाला पार्ट। तो ए प्लस बी हमने निकाल लिया, अब इसका हम ट्रांसपोज निकालते हैं। तो आपको पता है पहली रो का पहला कॉलम, ये रही रो 5 √3 - 1 4, 5। इस रो का इस कॉलम को बना दो, 5 4 4। ये हमारा ए प्लस बी का डैश आ गया, ट्रांसपोज आ गया। यह हमारा एलएचएस सॉल्व होता है। अब हमें करना है आरएचएस सॉल्व। तो आरएचएस सॉल्व करेंगे ना, यहां कर लेते हैं भाई आरएचएस। तो आरएचएस क्या है? ए डैश प्लस बी डैश। पहले तो हमें ए डैश और बी डैश निकालने होंगे, तो मैं यहां निकाल देता हूं। ए डैश बराबर क्या आ जाएगा हमारा? 3 √3 2। इस रो का मैंने कॉलम बना दिया, वापस से इस रो का कॉलम बना रहा हूं। 4 2 0। ठीक है, ये आ गया हमारा ए डैश। अब बी डैश भी इसी प्रकार से निकाल लो। तो ये रहा बी। मैट्रिक्स का साइन लगाना बहुत जरूरी होता है। 2 -1 2, 1 2 4। ये हमारा बी डैश निकल गया। ठीक है, ए डैश और बी डैश निकाल लिया हमने। अब इसको जोड़ना है, यानी ए डैश प्लस बी डैश करना है हमें, और कुछ नहीं करना है। तो क्या हो जाएगा? ए डैश ये रहा, कितना क्या है? ऊपर कर देता हूं मैं थोड़ा सा। RHS राइट हैंड साइड, ए डैश प्लस बी डैश। ए डैश हमारा ये रहा 3 √3 और 2, 4 2 0, प्लस बी डैश ये रहा 2 -1 2, 1 2 4। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? इसको जोड़ लेते हैं।
हमारा ए प्लस बी डैश क्या आया, ए प्लस बी डैश, जो कि हमने अभी निकाला, ये रहा, क्या था, 5, 5 √3 - 1, 4, 4, 4, ये आया था। ठीक है, यहां से मिटा रहा हूं इसलिए। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो ARHS, ए डैश प्लस बी डैश, ये किसके इक्वल है, इसकी जोड़ के, तो ये जोड़ क्या हो जाएगी, 3 + 2, 3 + 2, और यहाँ कितना, 1, 4 + 1, 4 + 1, ठीक है, √3 - 1, √3 - 1, 2 + 2, 2 + 2, 2 + 2, 2 + 2, 0 + 4, 4। अब आपको साफ साफ दिखाई पड़ रहा होगा कि हमारा आंसर ये जो है ये सिद्ध हो रहा है। ए डैश प्लस बी डैश इक्वल टू में क्या आ गया मित्रों, 3 + 2 5, 4 + 1 5, 5, 5, ठीक है, √3 - 1, 2 + 2 4, 4, 2 + 2 4। अब आप देखो कि ए प्लस बी का डैश ट्रांसपोज हमारे पास यही आया, और यही ये भी यही आया। इसकी जगह मैं क्या लिखता हूँ, ए प्लस बी का ट्रांसपोज, यानी ए, या फिर हम यूं भी लिख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS, ठीक है, यानी ये भी हमारा हमने सिद्ध कर दिया। हमने क्या किया, ए डैश निकाला, बी डैश निकाला, उनका एडिशन कर दिया, और इधर इधर क्या किया, ए और बी का एडिशन कर दिया, फिर उसका ट्रांसपोज कर दिया। ठीक है, आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। अब लास्ट पार्ट इसका रहा है, और ये नया है कुछ, तो देखने में हार्ड लगेगा, बाकी हार्ड नहीं है ये, उस इससे भी आसान था, लेंथी नहीं है, मतलब कहने का ये तात्पर्य मेरा, लेंथी नहीं है। तो फटाफट से इसको भी सॉल्व करते हैं कि एक अचर पद है, कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है, तो अपन ने मल्टीप्लाई को आपको मैंने बता ही दी, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो हमें सबसे पहले के इंटू बी, बी हमारे पास ये है, ठीक है, तो के इंटू बी निकालता हूँ, ए का कोई काम नहीं है तो ए को मिटा दो, लो भाई ये गायब हो जाओ आप। के इंटू बी करते हैं, सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, के इंटू बी कर रहा हूँ, यानी के इंटू बी, क्या हो जाएगा, बी हमारे पास ये है, बाहर मैंने के लिखा है, क्या है बी, 2, 1, -1, 2, 2, 4, ठीक है, ये हमारा बी था। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो के बी हमारे पास क्या आ जाएगा, आपको पता है मैंने अभी बताया कि मल्टीप्लाई करते हैं तो सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होती है, ठीक है, तो ये के की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2k माइनस का के और 2k, ये के कम 12 लगता है लेकिन पता है, लेकिन आप वो क्या कहते हैं वो कर लेना, ठीक है, के हो जाएगा के कम के दूनी 2k चौके 4k, ठीक है। देखो भाई इतने व्यूज से इस वीडियो का आते तो मजे ही आते, 4k 4000, ठीक है, सब क्योंकि सबसे ज्यादा 4k ही है, अब एम होता तो मैं मिलियन बोल देता, ठीक है, लेकिन आते तो है नहीं व्यूज होते, ठीक है, 4k, यानी इसकी हमने के के अंदर मल्टीप्लाई करी तो हमारे पास ये आ गया। अब हमें खाली ये नहीं चाहिए, इसका ट्रांसपोज चाहिए, यानी इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगी, के बी का ट्रांसपोज, मतलब इसका मैंने आपको बता दिया, रो का कॉलम बना दो, तो 2k माइनस के 2k, इसकी कॉलम बना दो, 2k माइनस का के और 2k, ठीक है, अब इसकी भी कॉलम बना दो, तो के 2k 4k, इतने व्यूज आ गए, इतने लाइक आ गए। अब ये हमने LHS साइड हमने सॉल्व किया है, अभी हमने क्या किया है मित्रों, LHS साइड सॉल्व किया है। अब करते हैं हम RHS साइड सॉल्व, ठीक है, मैं ये लिख दूं यहाँ पे साइड में कि के बी का जो ट्रांसपोज है वो आया है 2k माइनस के 2k, के कितना था,
के, 2k, 4k, 4k, ठीक है। ये अपने पास k इंटू बी का ट्रांसपोज आ गया। अब हम निकालते हैं आरएचएस, मतलब सॉल्व करते हैं आरएचएस साइड को। अब बात करते हैं मित्रों आरएचएस राइट हैंड साइड, ठीक है। तो राइट हैंड साइड में क्या है, ये कह रहा है, ये तो कह रहा है कि के इंटू बी का ट्रांसपोज, ये कह रहा है के इंटू बी का ट्रांसपोज, ये कह रहा है के इंटू बी का ट्रांसपोज, और ये कह रहा है के इंटू बी का ट्रांसपोज, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, के, सबसे पहले हम बी का ट्रांसपोज निकालेंगे, ठीक है। ये बी है, तो मैं साइड में बी का ट्रांसपोज कई बार निकाल दिया, मैंने वापस से निकाल देता हूँ। तो क्या हो जाएगा, आपको पता है, रो की कॉलम बना दो, कुछ भी नहीं करना है, रो की कॉलम बना दो। ये रो है, इसकी कॉलम बना दो, यानी 2 माइनस 1 2। ऐसा करते हैं, कुछ नहीं तो आपको ये तो 100% ही सीख लिया होगा। इसकी भी कॉलम बना दो, 1 2 4, ठीक है। बी ट्रांसपोज निकल गया। अब इंटू में के कर दो, और कुछ नहीं करना है, यानी बी, के इंटू बी का ट्रांसपोज, के बाहर लिख लो, बी का ट्रांसपोज अभी मल्टीप्लाई नहीं करा रहा हूं, बी का ट्रांसपोज अभी निकाला हमने, क्या था, क्या है, मतलब 2 माइनस 1 2 1 2 4। अब तो देखने पे पता चल रहा है, के निकालेंगे वही आएगा। तो के इंटू बी का जो ट्रांसपोज है मित्रों, वो क्या आ जाएगा, के अंदर मल्टीप्लाई करने पर, के दूना 2k, के वन जा माइनस, के वन जा वन, मतलब माइनस का के इंटू माइनस 1 माइनस के, और के इंटू 2 2k, के इंटू 1 के इंटू 2 2k, और के इंटू 4 4k, और ये हमारा जो है के इंटू बी का ट्रांसपोज आया। अब हमें साफ तौर पर पता चल रहा है कि ये वैल्यू इसकी है, तो हमारे पास एल एच एस इक्वल टू आर एच एस हो गया प्रूफ दैट। आशा करते हैं आपको वीडियो समझ में आई होगी, मार्कर क्यों खत्म होगी, फिर भी लगता है कि आपको दिखाई दे रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और 4k व्यूज आने दीजिए, लाइक आने दीजिए। तब तक के लिए अगली वीडियो का इंतजार कर लीजिए, तब तक के लिए धन्यवाद।